हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 8th स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है लॉग टू MS एक्सेस 2010। एंड स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। बिफोर लर्निंग अबाउट द वेरियस फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के विभिन्न फंक्शंस को जानने से पहले let us get familiar with the various components of Microsoft Access Windows. Microsoft Access Windows के विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। उससे फैमिलियर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर वेरियस कंपोनेंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार स्टूडेंट्स, वेरियस बटन्स के साथ। यहाँ 4-5 बटन्स होते हैं, जिसमें आपका सेव, अनडू, रेडो, ये सभी बटन्स यहीं से क्लिक हो सकते हैं। क्विकली आप क्लिक करके अपना वर्क कर सकते हैं। दिस इज टाइटल बार, शो द फाइल नेम। एंड रिबन आपको ग्रुप्स के साथ दिखाता है। दीज आर द ग्रुप्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रुप्स हैं, वेरियस ग्रुप्स इसमें रिबन में होते हैं। These are the tabs, home tab and create tab, and many tabs are here. So these are the tabs students. This is file tab. File tab में जाकर आप फाइल को सेव ओपन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट टैब आपके फाइल के नेम को दिखाता है कि आपने कौन सी टेबल बनाई हुई है और क्या वर्क चल रहा है, उसको ऑब्जेक्ट टैब बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेविगेशन पेन स्टूडेंट्स, यहाँ नेविगेशन पेन में आप देख सकते हैं, क्वेरीज पर क्लिक कर सकते हैं। यहीं से आप अपनी टेबल ओपन कर सकते हैं। तो नेविगेशन पेन आपको बहुत, जो भी आप क्रिएट करते हैं वो सब यहाँ पर आता रहता है स्टूडेंट्स। नेविगेशन बटन्स, नेविगेशन बटन आपको नेविगेट करता है यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर। स्टेटस बार, स्टेटस बताता रहता है आपके डॉक्यूमेंट का। वर्क एरिया, दिस इज द वर्क एरिया स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप वर्क करेंगे वो वर्क एरिया कहलाता है स्टूडेंट्स। एंड व्यू बटन, दीज आर द व्यू बटन्स, यहाँ व्यू कर सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को, डिफरेंट टाइप से व्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंड टाइटल बार को देख लेते हैं। टाइटल बार क्या होता है? इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डेटाबेस। टाइटल बार विंडो के टॉप में लोकेटेड होता है स्टूडेंट्स, एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डेटाबेस। करंट डेटाबेस का नेम डिस्प्ले करता है स्टूडेंट। दिस इज द टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है स्टूडेंट्स? दिस टूल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो। ये एक्सेस विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये टूल बार प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स बटन्स, और इसमें बार बार यूज होने वाली कमांड बटन्स होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ 3 बटन्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 बटन्स होते हैं। जैसे ही ओपन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन्स शो करता है उसमें सेव, अनडू एंड रेडो बटन इसमें होता है। रिबन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट कंटेन्स वेरियस टैब्स, इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं स्टूडेंट्स, ईच विथ सेवरल ग्रुप्स ऑफ रेलिवेंट कमांड्स, और प्रत्येक में विभिन्न ग्रुप होते हैं कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स के साथ। अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कमांड्स होती हैं। सम टैब्स अपेयर व्हेन यू वर्क विद इन सर्टेन ऑब्जेक्ट लाइक फॉर्म्स। कुछ टैब्स अपेयर होते हैं जब हम किसी निश्चित ऑब्जेक्ट में हम काम करते हैं, तभी वो टैब्स ओपन होते हैं, जैसे फॉर्म टैब होता है। सच टैब्स आर कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल टैब्स। इन टैब्स को कॉन्टेक्चुअल टैब्स कहा जाता है, जो कभी कभी जब हम उस पर किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, जब वो टैब ओपन होते हैं तो उन्हें कॉन्टेक्चुअल टैब कहा जाता है स्टूडेंट्स। नेविगेशन पेन स्टूडेंट क्या होता है? दिस पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। ये एक्सेस विंडो के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का नेम डिस्प्ले करता है, यूज्ड इन डेटाबेस, जो डेटाबेस में यूज किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, यदि हम टेबल बना रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का नेम, टेबल का नेम हमें नेविगेशन पेन में डिस्प्ले कर देगा। यदि हमने कोई क्वेरी बनाई है तो क्वेरी का नेम डिस्प्ले कर देगा। सो सभी ऑब्जेक्ट्स का नेम डेटाबेस में जो यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्प्ले करता है, सच एज टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स एटसेट्रा स्टूडेंट्स। नेविगेशन बटन, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नेम से ही सजेस्ट करता है, इट हेल्प्स इन नेविगेशन थ्रू द रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स के द्वारा नेविगेटिंग में हमारी हेल्प करता है। The navigation buttons display the current record number in an object. Navigation button ऑब्जेक्ट के करंट रिकॉर्ड के
नंबर को डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स। जो नेविगेशन बटन होता है वो ऑब्जेक्ट में जो करंट रिकॉर्ड का नंबर होता है उसको डिस्प्ले करता है। ऑब्जेक्ट टैब्स क्या है स्टूडेंट्स? द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव ओपन इन अ डेटाबेस, ऑब्जेक्ट जो आप डेटाबेस में खोल चुके हैं वो अपेयर हो जाता है वर्क एरिया में टैब फॉर्म के रूप में, जो कि राइट अबव में स्टूडेंट्स वो अपेयर हो जाता है। एंड क्लिकिंग ऑन एनी टैब, किसी भी टैब पर क्लिक करके डिस्प्ले द कंटेंट्स इन द वर्क एरिया, वर्क एरिया में कंटेंट डिस्प्ले हो जाता है। कहीं भी हम क्लिक करते हैं टैब पर तो वो वर्क एरिया में डिस्प्ले कंटेंट डिस्प्ले हो जाता है। टू क्लोज द करंट बटन, करंट बटन को क्लोज करने के लिए क्लिक ऑन द क्रॉस बटन, क्रॉस बटन पर क्लिक करते हैं ऑन द राइट एंड ऑफ द बार, बार के राइट एंड में जो होता है क्रॉस बटन उस पर क्लिक कर देते हैं। नाउ स्टेटस बार क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेटस बार होता है, दिस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो, ये बार विंडो के बॉटम में लोकेटेड होता है ऑन इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में होता है। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट व्यू, ये करंट व्यू का नेम डिस्प्ले करता है, जो भी हम देख रहे हैं उसका करंट नेम डिस्प्ले करता है। एंड इट्स राइट साइड में इट डिस्प्लेज 4 व्यू बटन्स, इसमें 4 व्यू बटन्स होते हैं विच आर जो हैं डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पाइवेट टेबल व्यू एंड पाइवेट चार्ट व्यू। इन व्यूज़ में आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्सेस के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस, एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं एक्सेस में ये सीख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अलाउज यू टू इधर क्रिएट अ न्यू डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको एक न्यू डेटाबेस या तो स्क्रैच से बनाने की अनुमति देता है, और या फिर बाय यूजिंग प्री इंस्टॉल टेम्पलेट, या फिर आपको पहले से इंस्टॉल टेम्पलेट से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की अनुमति देता है। माई एक्सेस प्रोवाइड्स मैनी ऑटोमेटेड विजार्ड्स, एक्सेस कई ऑटोमेटेड विजार्ड्स प्रोवाइड करता है दैट हेल्प्स इन मेकिंग अ डेटाबेस टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा, जो टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा डेटाबेस बनाने में हमारी मदद करते हैं। टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। देन स्टूडेंट्स ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करते हैं और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 को क्लिक कर देते हैं, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स, और इस तरह की विंडो ओपन होके हमारे सामने आ जाती है। When Axis opens, जब Axis ओपन होता है, you will find the backstage view on the screen, तो आप देखेंगे कि बैकस्टेज व्यू स्क्रीन पर आ चुकी है। एंड बाय डिफॉल्ट द ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन इज सेलेक्टेड अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शंस, और बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन जो होता है वो सेलेक्टेड होता है अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन। अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन में बाय डिफॉल्ट ब्लैंक डेटाबेस इसमें सेलेक्टेड होता है। जब भी आप एक्सेस ओपन करेंगे तो ब्लैंक डेटाबेस ही सेलेक्टेड होता है। इन द ब्लैंक डेटाबेस टास्क पेन ऑन द राइट, ब्लैंक डेटाबेस के टास्क पेन में राइट पर स्पेसिफाई द फाइल नेम, जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस का टास्क पेन ओपन होता है तो उसके राइट साइड में फाइल नेम का टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है स्टूडेंट्स, और उसमें हमें फाइल नेम टाइप करना होता है, स्पेसिफाई करना होता है कि हमें इस फाइल का नेम क्या देना है। सो हम उसमें वो फाइल नेम टाइप कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, दिस इज द ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन विच इज सेलेक्टेड ऑन डिफॉल्ट एंड दिस इज द फाइल नेम एरिया। सो यहाँ पर आप फाइल टाइप करते हैं, फाइल नेम टाइप करते हैं। इफ रिक्वायर्ड यू कैन चेंज द पाथ फ्रॉम द ब्राउज बटन, और यदि आप रिक्वायर्ड है आपको, यदि आप चाहते हैं कि आप पाथ को चेंज करना चाहते हैं, जहाँ पर ये फाइल सेव हो रही है उस लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो ब्राउज बटन में जाकर आप प्लेस कर सकते हैं उस फाइल नेम बॉक्स में। सो यहाँ पर जाकर आप ब्राउज में जाकर, यहाँ ब्राउज बटन होता है, ये हाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ब्राउज बटन में जाकर आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, अ न्यू डेटाबेस विल बी क्रिएटेड। अब आपको क्रिएट बटन, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रिएट बटन है, इस पर क्लिक करना होता है, एक न्यू डेटाबेस क्रिएटेड हो जाएगा अलॉन्ग विद एन एम्प्टी टेबल नेम्ड टेबल 1। और जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक टेबल ओपन हो जाएगी जिसका ऑन डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट नेम होगा स्टूडेंट्स वो होगा टेबल 1, तो उसके साथ एक टेबल ओपन हो जाएगी जो कि एम्प्टी टेबल होगी स्टूडेंट्स। अ न्यू टैब टेबल टूल विल नाउ बी विजिबल ऑन द टाइटल बार, और जैसे ही टेबल ओपन होगी तो टेबल टूल में एक नया टाइटल बार में एक टेबल टूल के नेम से एक नया टैब ओपन हो जाएगा, एक नया टैब विजिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो कि अपर साइड में आपको टैब में मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स सीखते हैं सेविंग ए डेटाबेस, एक डेटाबेस को सेव कैसे करते हैं।
टू सेव अ डेटाबेस को सेव करने के लिए क्लिक ऑन द फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। सेव डेटाबेस एज ऑप्शन, सेव डेटाबेस एज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर्स। जैसे ही आप फाइल में जाकर सेव डेटाबेस एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस का नेम टाइप करेंगे इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में डेटाबेस का नेम टाइप करेंगे एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। देन आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी डेटाबेस सेव हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लोजिंग एक्सेस 2010, एक्सेस 2010 को क्लोजिंग करने का क्या मेथड है? आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन एक्सेस में काम फिनिश करने के बाद क्लिक ऑन द क्लोज डेटाबेस पर क्लिक करते हैं, जो कि एक ऑप्शन होता है इन द फाइल टैब में होता है टू क्लोज द करंट डेटाबेस को बंद करने के लिए फाइल टैब में क्लोज डेटाबेस नाम से ऑप्शन होता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ स्क्रीन में दिखाया गया है, ये स्क्रीन है हमारी फाइल ऑप्शन में। जैसे ही फाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्लोज डेटाबेस से ऑप्शन आ रहा है क्लोज डेटाबेस का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं डेटाबेस को। टू क्लोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन क्लिक ऑन फाइल एंड देन एग्जिट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए आप फाइल में जाके एग्जिट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ दूसरी स्क्रीन में दी है कि फाइल प्रेस करते ही यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको एग्जिट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स ये जो सेव डेटाबेस है आप देख सकते हैं, फाइल पर क्लिक करके यहाँ सेव डेटाबेस एज आ रहा है, इस पर क्लिक करके ही हमारी फाइल सेव हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टिप दी गई है, इस टिप को जान लेते हैं क्या टिप है। इट इज़ एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल है टू मेंशन अ शॉर्ट फाइल नेम, एक शॉर्ट फाइल को मेंशन करना दैट रिलेट्स टू द इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, दैट यू स्टोर इन योर डेटाबेस, जो कि आपने अपने डेटाबेस में स्टोर की है। यहाँ बताया गया स्टूडेंट्स की एक एडवाइस दी गई है कि यदि आप कोई फाइल अपना कोई डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और वो डेटाबेस आप सेव करना चाहते हैं तो उसको एक शॉर्ट फाइल नेम दें, और शॉर्ट फाइल नेम भी वो होना चाहिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेट हो। जैसे यदि आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डाल रहे हैं, उनका नेम, फादर्स नेम एंड उनके मार्क्स, तो आप इसमें डाल सकते हैं कि स्टूडेंट्स फाइल, या कुछ भी अदर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड या फिर एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, कुछ उससे रिलेटेड होना चाहिए जिससे कि आप इजीली अपने डेटाबेस को सर्च कर सकें स्टूडेंट्स नाउ ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कैसे करना है ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 स्टार्ट करते हैं। देन सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फाइल टैब में जाकर ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स में जाकर डिजायर्ड फाइल सेलेक्ट करते हैं जो भी आपको अपना डेटाबेस ओपन करना है, एंड क्लिक ऑन ओके, और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। द सेलेक्टेड डेटाबेस विल बी ओपन, जो सेलेक्टेड डेटाबेस होगा वो ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ इमेज में समझ लेते हैं, फाइल में जाकर देन ओपन पर क्लिक करेंगे, जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके अंदर ओपन पर क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन हम अपनी सेलेक्टेड डिजायर्ड फाइल को ओपन करके ओके कर देंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स रिकैप में देख लेते हैं। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इफिशिएंटली। एक डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज तरीका है इंफॉर्मेशन को क्विकली और इफिशिएंटली स्टोर करने का। एक डेटाबेस क्विकली एंड इफिशिएंटली डेटा को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। डेटाबेस आर कैटेगराइज्ड एज फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस कैटेगराइज्ड है फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS स्टैंड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। इट एनेबल्स यू टू क्रिएट, ये आपको अनुमति देता है क्रिएट करने की, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट डेटा को क्रिएट, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट करने की फ्रॉम अ डेटाबेस। एक डेटाबेस से DBMS हमें क्या करने देता है, डेटाबेस से डाटा को मॉडिफाई करना, क्रिएट करना और एक्सट्रैक्ट करना डाटा को, वो सब करने की अनुमति हमें एक DBMS देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS दैट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS है जो यूज़ किया जाता है डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट करने के लिए। टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डेटाबेस, टेबल्स डेटाबेस की बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अ फील्ड डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, एक फील्ड टेबल में सभी रिकॉर्ड्स के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करता है।
नेविगेशन पेन डिस्प्लेज द नेम, नेविगेशन पेन नेम को डिस्प्ले करता है द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन डेटाबेस, डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं उनके नेम को नेविगेशन डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव ओपन्ड, ऑब्जेक्ट्स जो आपने खोल चुके हैं इन ए डेटाबेस, डेटाबेस में अपेयर्स राइट अबव द वर्क एरिया इन अ टैब फॉर्म, टैब फॉर्म में वर्क एरिया के राइट अबव में वो अपेयर हो जाते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को आप खोल चुके हैं स्टूडेंट्स डेटाबेस में। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है अ इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, एक है ऑर्गेनाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज तरीका इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। कौन सा तरीका है स्टूडेंट्स? आंसर इज डेटाबेस, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स। ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड, सभी कॉलम्स टेबल में जो होते हैं कॉलम्स उन्हें कहा जाता है। Answer is fields. Fields are called all the column in a table. A contain the value for all the fields. Contain करते हैं सभी fields की value को that belongs to a single person or an entity, जो कि एक single person या एक वस्तु के लिए हो सकती हैं, उसकी value को कौन रखता है? Answer is record. Record contains the value for all the fields that belong a single person or an entity. आर यूज टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड डाटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्म, इसका यूज किया जाता है सेलेक्टेड डाटा को प्रिंटेबल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए। आंसर इज रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड डाटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्म स्टूडेंट्स। हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में हेल्प करता है ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस, जो भी डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसके एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप सर्च करते हो उस टॉपिक पर तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में आपकी हेल्प करता है। व्हाट इज दैट? दैट इज क्वेरीज स्टूडेंट्स, क्वेरीज आपकी हेल्प करती हैं जिसमें आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन फील्ड, आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं टू टेबल्स के बीच में बाय यूजिंग कॉमन फील्ड्स, कॉमन फील्ड्स का यूज करके टू टेबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। आंसर इज ट्रू, यस स्टूडेंट्स वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप। सेकेंड है स्टूडेंट्स टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म क्रिएट किए जा सकते हैं। आंसर इज ट्रू, यस क्रिएट किए जा सकते हैं एक्सेस में। DBMS stands for Data and Business Management Software. This is false students. DBMS stands for Database Management System, not Data and Business Management Software. Next, Access provides many automated wizards that help in making database. Access कई ऑटोमेटेड विजार्ड प्रोवाइड करता है जो हमें हेल्प करते हैं डेटाबेस बनाने में। दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एक्सेस सेव्स द टेबल ऑटोमेटिकली आफ्टर सेविंग इट वंस, एक्सेस सेव करता है टेबल्स को ऑटोमेटिकली सेव करने के बाद, एक बार सेव करने के बाद एक्सेस ऑटोमेटिकली टेबल को सेव करता रहता है। आंसर इज ट्रू, यस स्टूडेंट्स एक्सेस में ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि इसमें सेव होती रहती है ऑटोमेटिकली फाइल। स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है डेटाबेस से डेटा को क्रिएट करने, मॉडिफाई करने और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। द आंसर इज DBMS स्टूडेंट्स। सेकेंड है इज द स्टैंडर्ड फाइल नेम, एक स्टैंडर्ड फाइल नेम है एक्सटेंशन फॉर डेटाबेस, डेटाबेस के एक्सटेंशन के लिए इन एक्सेस 2010 में जो फाइल का एक्सटेंशन है एक्सेस का वो क्या होता है स्टूडेंट्स? द आंसर इज ACCD। Are the user friendly interface, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है that facilitate the process of entering data, प्रक्रिया करता है डेटा एंटर करने के लिए टेबल्स एंड क्वेरीज में। तो ऐसा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कौन है स्टूडेंट्स? द आंसर इज फॉर्म्स, फॉर्म्स आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस स्टूडेंट्स। कलेक्ट द समराइज डाटा, समराइज डाटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम वन एज मोर टेबल, एक या अधिक टेबल से, एंड क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म, और उसे प्रिंटेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। द आंसर इज स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।